सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। स्वागत है आपका अपने चैनल नित्य कर्म गुरु जी पर। आज का है ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए कर्क राशि के लिए बहुत खास है, बहुत विशेष है। कर्क राशि का दिसंबर 2023 का मासिक राशिफल मंथली प्रेडिक्शन। दिसंबर 2023 आपके लिए कैसा रहेगा, नवग्रह कहां पर गोचर करेंगे, कहां पर उनकी दृष्टि पड़ेगी और क्या वह आपको फल देने में सक्षम रहेंगे, सब कुछ बहुत विस्तार से आज हम जानेंगे। आपका कार्य क्षेत्र यानी कि करियर कैसा रहने वाला है, आपकी आर्थिक स्थिति यानी कि आपका खर्च व कमाई कैसी रहने वाली है, आपका व्यापार व्यवसाय कैसा रहने वाला है, आपका प्रेम तथा वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है, आपका स्वास्थ्य यानी कि सेहत कैसी रहने वाली है और अंत में बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो ज्योतिषी उपाय बताएंगे। जब दिसंबर 2023 शुरू होगा तो कर्क राशि से नौ ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी। आपके तृतीय भाव में विराजमान है केतु ग्रह, तो आपके चतुर्थ भाव में शुक्र ग्रह विराजमान है, आपके पंचम भाव में है सूर्य के साथ में मंगल ग्रह, तो आपके छठे भाव में बुध ग्रह विराजमान है। वहीं आपके अष्टम भाव में न्यायाधीश स्वयं शनिदेव विराजमान है, नवम भाव में राहु देव विराजमान है और दसम भाव में देव गुरु बृहस्पति विराजमान है। अब आपको ध्यान से सुनना होगा, वो समझना होगा। सबसे पहले आपका कार्य क्षेत्र यानी कि करियर दिसंबर के महीने में कैसा रहने वाला है यह जान लेते हैं। करियर के दृष्टिकोण से इस महीने आपको अपने कार्यस्थल पर अत्यधिक कार्यभार और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली से 10वें भाव में बैठे हुए हैं। शनिदेव 8वें भाव के स्वामी के रूप में 8वें भाव में ही स्थित है। इनके कारण उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है जो हाई लेवल की जॉब करने का लक्ष्य रखते हैं। आप में से कुछ जातक की नौकरी जा सकती है और कुछ लोग अच्छी नौकरी पाने के लिए नौकरी बदल सकते हैं। क्योंकि शनिदेव वक्री अवस्था में है, इसलिए करियर से संबंधित मिलने वाली सभी लाभों और पुरस्कारों में देरी हो सकती है। मंगल देव 10वें भाव के स्वामी के रूप में तीसरे और चौथे भाव में स्थित होंगे। ऐसे में आपको अपने विकास में कुछ बाधाएं महसूस हो सकती है। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो हो सकता है कि इस महीने आपको मार्केट में प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिले और ऐसे में आप अपेक्षित लाभ अर्जित कर पाने में असफल हो जाएं। आपको सलाह दी जाती है कि इस माह के दौरान किसी नए बिजनेस में भाग्य न आजमाएं, क्योंकि उम्मीद से लाभ कम होने की संभावना बन रही है। दिसंबर के महीने में आपकी आर्थिक स्थिति यानी कि आपके खर्चे व कमाई कैसी रहने वाली है। आर्थिक रूप से देखा जाए तो यह महीना आपके लिए औसत रूप से फलदायी सिद्ध होगा, क्योंकि 8वें भाव में शनिदेव, 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति और 9वें भाव में राहु महाराज विराजमान है। बृहस्पति की 10वें भाव में स्थिति के कारण हो सकता है कि कोई आपसे पैसे मांगे और आप मदद के तौर पर धन दे दे और इस वजह से खर्चों को मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। देवगुरु बृहस्पति के कारण ही आपकी नौकरी में बदलाव होने के योग बनेंगे, जिससे आर्थिक प्रगति बाधित हो सकती है। 17 नवंबर 2023 से दूसरे भाव के स्वामी सूर्यदेव 5वें भाव में स्थित है। इसके कारण आपको धन लाभ होने के योग बनेंगे। विशेष रूप से नवंबर के माह के आधे से लेकर 15 दिसंबर 2023 तक इस महीने आपको धन लाभ अर्जित करने के लिए कई प्रयास करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि फिजूल खर्ची बढ़ सकती है। साथ ही अचानक से धन हानि होने की भी आशंका है। जो लोग खुद का व्यवसाय व्यापार चला रहे हैं उन्हें ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति के कारण कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जाहिर है कि लाभ कमाने में आपको परेशानियों का अनुभव होगा। 8वें भाव में शनिदेव की उपस्थिति के प्रभाव स्वरूप अधिक मात्रा में लाभ अर्जित कर पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। अतः आपको सलाह दी जाती है कि यदि आप किसी नए व्यवसाय में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल कुछ वक्त के लिए रुक जाएं, क्योंकि समय अनुकूल नहीं है। आपका स्वास्थ्य यानी कि आपकी सेहत दिसंबर के महीने में कैसी रहने वाली है। सेहत के लिहाज से देखा जाए तो
इस महीने 8वें भाव में शनिदेव और 9वें भाव में राहु महाराज की उपस्थिति के कारण आपकी सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है, जिससे तबीयत खराब हो सकती है। तीसरे भाव में केतु महाराज होने से आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य में गिरावट आने की संभावना है। शनिदेव 8वें भाव में आपके दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द, पैरों में दर्द और आंखों में जलन की समस्या हो सकती है। छठे भाव के स्वामी के रूप में देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में बैठे होंगे, जिससे घबराहट और चिंता जैसी समस्याएं होने की आशंका है। आपको सलाह दी जाती है अपने खान पान और जीवन शैली के प्रति विशेष सावधानी बरते और प्रतिदिन योग, व्यायाम और मेडिटेशन आदि जरूर करें। आपका प्रेम तथा वैवाहिक जीवन दिसंबर के महीने में कैसा रहेगा? इस महीने 7वें भाव के स्वामी के रूप में 8वें भाव में शनि और 10वें भाव में बृहस्पति की उपस्थिति के कारण आपको अपने प्रेम और वैवाहिक जीवन में परेशानी महसूस हो सकती है। ऐसे में हो सकता है कि आपके प्रेम संबंध में आपसी समझ की कमी आ जाए। दूसरी ओर इस महीने की 16 तारीख से मंगलदेव 5वें भाव के स्वामी के रूप में 5वें भाव में विराजमान होंगे, इसीलिए आशंका है कि प्रिय के साथ आपकी नोकझोंक हो सकती है। इस माह के दौरान शुक्रदेव आपके तीसरे और चौथे भाव में स्थित होंगे, इनके कारण परिवार में कुछ विवाद पैदा होने की आशंका है। ऐसे में आपको प्रेम और वैवाहिक जीवन में प्रभावित होने की संभावना बढ़ेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से यह महीना औसत रूप से फलदायी सिद्ध होगा। अच्छे परिणाम देखने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता होगी। आपका पारिवारिक जीवन दिसंबर के महीने में कैसा रहेगा? पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस महीने शनिदेव की प्रतिकूल स्थिति के कारण आपके परिवार का माहौल अशांत हो सकता है। हो सकता है कि परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल न रहे या फिर आपसी सहयोग में कमी आ जाए। दूसरी ओर 10वें भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति परिवार के सदस्यों के बीच वाद विवाद और आपसी झड़प का कारण बन सकते हैं, क्योंकि इनकी वजह से परिवारजनों में अहंकार बढ़ सकता है। इसके अलावा चौथे भाव के स्वामी शुक्रदेव तीसरे और चौथे भाव में स्थित होंगे, इनके कारण आपके परिवार में कुछ ऐसे संवेदनशील मुद्दे हो सकते हैं जो जीवन साथी के साथ संबंध में गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने बहुत ही समझदारी से काम लें और विनम्रता के साथ समस्याओं को हल करने की कोशिश करें। आपको बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो, इन ज्योतिषीय उपायों को करना चाहिए। प्रतिदिन 20 बार ओम चंद्राय नमः का जाप करें। सोमवार के दिन चंद्रमा की पूजा करें। इन ज्योतिषीय उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होंगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।